नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सेवंथ पे कमीशन के ऊपर। सरकारी कर्मचारियों को दोस्तों राहत है। जो 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी पेंशन मंत्रालय दोस्तों आदेश जो जारी किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के मुताबिक यह कार्यालय ज्ञापन ID नोट संख्या 2024 दिनांक 27/5/2024 के माध्यम से वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया गया है। केंद्र सरकार में सेवानिवृत्त जो है वो ग्रेच्युटी और मृत ग्रेच्युटी की अधिकतम जो सीमा थी वो 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया था। अब इस बाबत कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने अहम आदेश जारी किया है। सरकार के द्वारा आधिकारिक ज्ञापन के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने अहम आदेश जो जारी किया है। सरकार के आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी और मृत ग्रेच्युटी की संशोधित सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 30 मई को जारी सभी मंत्रालयों विभाग से अनुरोध किया है कि इस आदेश में कही गई बातों को लेखा नियंत्रित वेतन एवं लेखा कार्यालय और उसके अधीन संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों को जो है वो ध्यान में लगाकर उसका जो है पालन सुनिश्चित करना चाहिए। औपचारिक संशोधन अलग से होगा अधिसूचित। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के मुताबिक यह कार्यालय ज्ञापन ID नोट संख्या 1/8/2024 दिनांक 27/5/2024 के माध्यम से वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया गया है। सभी मंत्रालयों में विभाग यह अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश को लेखा नियंत्रित वेतन और लेखा कार्यालयों और उसके अधीन संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों में दोस्तों इस आदेश को जो है वो लागू करें। योग्य लोगों के समय समय पर इसका लाभ मिलता रहे। जहां तक कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, उनके लिए आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के परामर्श से जारी किए जाने का नियम CCA नियम 2021 के औपचारिक संशोधन को अलग अधिसूचित किया जाएगा। 20 लाख रुपए से जो बढ़ाकर 25 लाख रुपए। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की जो है वो दर है उसमें 50% तक पहुंचाने पर ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा जो है वो वृद्धि प्रावधान है। इस वृद्धि के बाद पेंशन की पारिवारिक पेंशन विकलांगता पेंशन अनुग्रह एक मुक्त के समायोजन में विनियमित करने वाले प्रावधान लागू किए जाते हैं। 7वें CPC की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णय के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 केंद्रीय सिविल सेवा इसके लिए सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी और मृत ग्रेच्युटी अधिकतम सीमा 1 जनवरी 2024 से 25% इजाफा किया गया था। यानी इस सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 2018 में पारित हुआ था ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 2018 29 मार्च 2018 को लागू हुआ था। ग्रेच्युटी भुगतान विधेयक 2018 को लोकसभा द्वारा 15 मार्च 2018 को तथा राज्यसभा द्वारा दोस्तों 12 मार्च 2018 को पारित किया गया था। इसे 29 मार्च 2018 से लागू कर दिया गया था। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। चाहे सेवानिवृत्ति के कारण कोई भी हो, इसे शारीरिक विकलांगता शारीरिक के महत्वपूर्ण अंगों की दक्ष होना यह भी शामिल है। ग्रेच्युटी भुगतान के अधिनियम 1972 उद्योगों कारखानाओं प्रतिष्ठानों में मजदूरी करने वाले आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून है। पहले अधिकतम सीमा थी जो है वो 10 लाख रुपए थी। अधिनियम तक ग्रेच्युटी राशि की वर्तमान ऊपरी सीमा 10 लाख रुपए रखी गई थी। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी संबंध में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए प्रावधान
भी समान है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन से पहले सीसीएम पेंशन नियम 1972 के तहत अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए थी। हालांकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के समय सरकारी कर्मचारियों के मामले में अधिकतम सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई थी। निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी के मामले में भी महंगाई और वेतन वृद्धि जो है वो ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी के मामलों में ग्रेच्युटी की पात्रता का संशोधन किया जाना था। तद अनुसार सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधन में प्रक्रिया शुरू कर दी ताकि ग्रेच्युटी की अधिनियम सीमा का उस राशि को बढ़ाया जा सके जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित कर सकती है। साल 2018 में सरकार ने अधिसूचित जो है वो जारी कर ग्रेच्युटी अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए तक निर्दिष्ट किया है। सामंजस्य सुनिश्चित होने की बात कही गई। इसके अलावा विधेयक में मातृत्व अवकाश पर रहने वाली महिला कर्मचारियों के मामले में ग्रेच्युटी के उद्देश्य के निरंतर सेवा की गणना से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने पर भी परिकल्पना जो है वो की गई है, जिसे 12 सप्ताह से बढ़कर ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार समय समय पर अधिसूचित कर सकती है, उस वक्त उस अवधि को भी 26 सप्ताह के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके बाद ही सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था। इसमें निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों संगठनों में कार्यरत उन कर्मचारियों के बीच असमंजस सुनिश्चित होने की बात कही गई है जो सीसीएस नियम के अंतर्गत नहीं आते। ये कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत अपने समकक्ष बराबर ही ग्रेच्युटी की जो राशि है वो प्राप्त करने के हकदार होते हैं। इन्हीं नियमों के तहत जब 1 जनवरी से सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी मृत ग्रेच्युटी अधिकतम सीमा को 25% बढ़ाकर उसे 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दिया गया है। फिलहाल दोस्तों जैसे कोई नया अपडेट आएगा मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।